दोस्तों, आदमी को रोटी, कपड़े और घर के अलावा सुख सुविधाओं से जुड़ी कुछ चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, जिसके लिए वह दिन रात कड़ी मेहनत करके पैसे कमाता है। उसे इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वो पैसे जुटा नहीं पाता, और जो पैसे जुटाता भी है उसमें से भी पैसे खर्च होने लगते हैं। तो अगर इस तरह की समस्याओं से आप भी जूझ रहे हैं, तो आज हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है कि अगर कड़ी मेहनत के बाद भी आप पैसे कमा भी रहे हैं और काफ़ी पैसे बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर पैसे बचा नहीं पा रहे हैं, हाथों में अगर आपके पैसा टिकता नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आज हम डिटेल में बात करेंगे। और हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि कहीं कुछ ऐसी गलतियां तो नहीं है जो आप अपने घर में कर रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि अगर आप उपाय कर लेते हैं लेकिन उन चीज़ों की जो गलतियां हैं वो रिपीट होते जाती हैं, तो कितने भी उपाय कर लीजिए, आपकी वो गलतियों की वजह से पैसा दोबारा से आपके घर में नहीं टिक सकता। इसीलिए सबसे पहले हम ये जानेंगे क्या गलतियां हैं जो हमसे होती है, जिसकी वजह से इस तरह की सिचुएशन आती है, हमारी सेविंग्स नहीं बन पाती और हमारे हाथ में पैसा नहीं टिक पाता। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं शुभम लाभम चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इसी तरह की वीडियोस लाते रहती हूँ अपने चैनल पे। छोटे छोटे उपायों से कैसे आप अपनी ज़िंदगी को अपलिफ्ट कर सकते हैं, कैसे उसे बेहतर बना सकते हैं, इससे जुड़ी तमाम वीडियोस मैं लाते रहती हूँ अपने इस चैनल पे। तो आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक सवाल का जवाब आपसे चाहती हूँ। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि माता लक्ष्मी का वाहन क्या है। तो जिन जिनको भी पता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ऐसी क्या गलतियां हैं जो आपसे रोज़ाना होती हैं जिसकी वजह से आपके घर में पैसा नहीं टिकता या आपकी सेविंग्स नहीं हो पाती। तो उसके रीजंस जानते हैं। वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन मैं आपसे आज 6 रीजंस के बारे में बात करूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डे टू डे लाइफ में हम इन गलतियों को बार बार करते रहते हैं, इसीलिए आपके डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें रिपीट ना हो, इसलिए मैं ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आज आपसे शेयर करूंगी। पहला है घर की सफाई ठीक से नहीं करना। दोस्तों, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जब हम घर की साफ सफाई कर रहे होते हैं तो कई बार हम कोनों से सफाई नहीं करते, अच्छी तरीके से सफाई नहीं करते, बस जल्दी जल्दी झाड़ू लगा देते हैं। कभी तो पोछा भी नहीं लगाता कोई। डेली पोछा लगाया करें, अच्छे से कोने कोने से लेके सफाई किया करें, और डस्टिंग ज़रूर करें। जो भी चीज़ें हैं उसमें धूल जम गई हो तो धूल जमने ही ना दे, उसको डेली रूटीन में अपने लाएं कि घर की डस्टिंग करनी है, झाड़ू पोछा अच्छे से करना है, कोने कोने की अच्छे से सफाई करनी है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर किसी के घर में पूजा रूम अलग से बना होता है तो उस पूजा रूम की भी सफाई अच्छे से नहीं हो पाती। कई बार लोग जल्दी जल्दी में ऑफिस जाना है या कुछ काम है, उस काम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे देते हैं, लेकिन अपने पूजा रूम की सफाई ठीक से नहीं करते। पूजा रूम में नॉर्मली पूजा करने चले जाते हैं, कई बार झाड़ू भी नहीं लगाते। तो ये जो छोटी छोटी रूटीन की गलतियां हैं, इसको आप सुधार लीजिए कि घर की साफ सफाई बहुत अच्छे तरीके से करें, स्पेशली पूजा रूम की सफाई बहुत अच्छे तरीके से करें। दूसरा मेन कारण जो है घर में जूठे बर्तन पड़े रहना। दोस्तों, आपने देखा होगा कई घरों में, इनफैक्ट पहले मैं भी इस तरह की गलतियां किया करती थी, लेकिन अब मेरा भी ये रूटीन चेंज हो गया है और मैं भी अब हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मेरे घर में कोई जूठा बर्तन ना पड़ा रहे। आप जिस चीज में खाना बनाते हैं वो बर्तन अगर आपका कहीं पड़ा है कोई बात नहीं, लेकिन जिसमें आपने खाना खाया है उसको खाना खाने के साथ ही साफ करके रख दें। घर में जूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। आपके किचन में अस्त व्यस्त सामान नहीं होने चाहिए। सभी सामान को अच्छे से सजाकर साफ सफाई करके, अपने किचन के खाना बनाने वाले जगह पर भी साफ सफाई करके, किचन को नीट एंड क्लीन करके तभी किचन से आप बाहर आएं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं, अगर आप रूटीन वाइज अपने आप इस काम को करेंगे तो हार्डली आपको आधे घंटे में सारा रिजल्ट मिल जाएगा। आपकी किचन चकाचक हो जाएगी और आपका कोई भी सामान अव्यवस्थित नहीं रहेगा, जूठे बर्तन भी नहीं रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तीसरा है कि घर के मुख्य दरवाजे पर चप्पल का पड़े रहना। ये तो कई घरों में देखा जाता है दोस्तों कि घर के लोग जब अंदर आते हैं तो घर के दरवाजे पे, जो मेन दरवाजा होता है, वहां हम अपने चप्पल खोल के घर आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। कई बार शू रैक होने के बावजूद भी हम चप्पल को मेन गेट पर छोड़कर अंदर आ जाते हैं घर के। लेकिन क्या आपको पता है कि लक्ष्मी का आगमन जो है वो घर के मेन दरवाजे से ही होता है। हमारे शास्त्रों में यही मान्यता है कि लक्ष्मी जी जब भी घर आती हैं तो वो मेन दरवाजे से आती हैं। दरवाजा इसीलिए
कहा जाता है कि शाम के समय खोल के रखें कि लक्ष्मी का आगमन होता है। तो उसी समय अगर आप अपने घर के बाहर चप्पल फैला कर रखेंगे, दरवाजे को अच्छे से साफ नहीं रखेंगे, अपनी देहली को साफ नहीं रखेंगे, तो ये सभी चीजें भी धन रुकावट में बहुत ज्यादा मदद करती हैं कि धन रुकेगा या अगर आएगा भी तो जल्दी खर्च हो जाएगा। इन सभी चीजों का ये रीजन होता है। आप अपने घर के दरवाजे पर चप्पल अगर है भी तो उसे हटा दें, कभी भी चप्पल खोले तो उसे तुरंत स्टैंड में रख दें ताकि घर का जो मुख्य दरवाजा है उसके आसपास पूरी सफाई रहे, जरा भी चप्पल ना पड़े रहे और जरा भी गंदगी ना हो। अब चौथे रीजन की बात करते हैं कि घर अव्यवस्थित रखना। कई लोग घर अव्यवस्थित रख देते हैं, जैसे सोफे पे ड्रेस पड़ी है, कोई सामान जहाँ पे रखना चाहिए वहां नहीं है, बच्चे अगर आए घर पे तो स्कूल का बैग कहीं फेंक रहे हैं, अपना यूनिफॉर्म कहीं फेंक रहे हैं, कोई सामान कहीं फेंका हुआ है, अगर कोई किचन का सामान है तो वो गेस्ट रूम में पड़ा हुआ है या कहीं बेडरूम में पड़ा हुआ है, और जो बुक्स वगैरह जिस घर में बच्चे पढ़ते हैं वो बुक्स अगर कहीं इधर उधर फेंकी हुई है, वो पढ़ने के बाद सही जगह पे नहीं रख रहे हैं, तो इस तरह से घर अव्यवस्थित हो जाता है। आप जिस तरह के भी घर में रहें लेकिन अपने घर को व्यवस्थित करके रखें। आपके पास जो सामान जहां रखने की जगह बनाई गई है वहीं रखें, और अगर आप उसे यूज करें तो उठाकर वापस उसी जगह पर रखें, क्योंकि जब आप ऐसा नहीं करते हैं ना तो घर में एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बनता जाता है और घर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने लगता है। जो घर में फैली हुई वस्तुएं होती है वो ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करती है। तो जब घर में नेगेटिविटी होगी ना तो ऑब्वियसली आपका पैसा टिकना बंद हो जाएगा, सेविंग्स नहीं हो पाएगी, पैसे आने के रास्ते बंद हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रीजन मुझे लगता है कि घर को हमेशा व्यवस्थित करके रखें। इससे आपका मन भी अच्छा लगेगा, जब आप अपने घर को देखेंगे सुंदर लगेगा तो आपको खुद अच्छा लगेगा, घर में रहने का मन करेगा। तो इसलिए घर को नीट एंड क्लीन और व्यवस्थित करके रखना है। पांचवा रीजन, बाथरूम का दरवाजा खुला रखना। कई लोग क्या करते हैं, बाथरूम जाते हैं, वापस आते हैं और बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। तो दरवाजा जब बाथरूम का हम खुला छोड़ देते हैं ना तो जो भी नेगेटिविटी होती है वो घर के अंदर प्रवेश करने लगती है। तो इससे आपको बचना है। जब भी आप बाथरूम यूज करें तो उसका दरवाजा क्लोज करें। अपने बच्चों को भी यही सिखाएं और उनकी आदत में डालें। धीरे धीरे जब ये आपके रूटीन में आने लगेगी चीजें तो खुद ब खुद जब नेगेटिविटी दूर होगी तो आप देखेंगे कि कैसे आपके लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। सिक्स्थ रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है कि अच्छे से डिस्कस कर पाऊं मैं इसको, कि घर का माहौल बुरा रखना। कई घरों में ऐसी आदतें होती है कि हमेशा घर में किच 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 या फिर घर में क्लह क्लेश, इस तरह की चीजें लोग क्रिएट करते रहते हैं और एक दूसरे से चिड़ करके बात करेंगे, एक दूसरे को ताने मारेंगे और अजीब सा जो माहौल हो जाता है ना घर में, जिसमें सारे लोग बिल्कुल मन से उदास रहते हैं और उनका मन नहीं लगता घर में। ये सब नेगेटिविटी बढ़ने की वजह से होता है। प्लस आपको अपने ऊपर भी कंट्रोल रखना चाहिए कि मुझे अपने घर का माहौल खुशनुमा बनाकर रखना है, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ज्यादा गुस्सा नहीं करना है। नॉर्मल सी चीजें हैं तो उनको अच्छे से बात करके भी सुलझाया जा सकता है। आप कोशिश करें कि जितना हद तक हो सके आप घर का माहौल बहुत अच्छा रखें, जिससे घर में पॉजिटिविटी बढ़े। जिस घर में बहुत ज्यादा झगड़ा लड़ाई क्लेश होता है ना, उस घर में लक्ष्मी आ नहीं सकती। और अगर आपका भाग्य अच्छा है, लक्ष्मी आ भी रही है तो टिक नहीं सकती या आप उसको अपने यूज में नहीं ले सकते। कई बार ऐसा होता है कि हम कमाते बहुत अच्छा है लेकिन हम उसको यूज भी नहीं कर पाते, उस पैसे को अपने ऊपर कभी अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाते अच्छी चीजों के लिए। तो ये सभी रीजंस होते हैं जो आपके घर में पैसे को टिकने नहीं देते, आपको पैसा सही तरीके से यूज नहीं करने देते। मुझे ये उम्मीद है दोस्तों कि आप इन 6 चीजों को आज से अपने रूटीन में लाएंगे और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने घर पे बनाएंगे ताकि आपके घर में भी बरकत हो, लक्ष्मी का आगमन हो और पैसा टिके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिटेल में उन गलतियों के बारे में चर्चा की जिससे हम रोजाना अपनी जिंदगी में करते आते हैं और जाने अनजाने हम अपना ही लॉस करते हैं और हमारी सेविंग्स नहीं हो पाती, पैसा हमारे घर में टिक नहीं पाता। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। दूसरे वीडियो का लिंक जिसमें मैंने उपायों के बारे में चर्चा की है कि किन उपायों से आपके घर में पैसा टिकने लगेगा, किन उपायों से धन आगमन हो सकता है और किन उपायों से आप अपने सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। इन उपायों पर मैंने जो चर्चा की है उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। प्लीज आप जाके सेकंड पार्ट देख लीजिए उपायों के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। जो मैंने क्वेश्चन आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि माता लक्ष्मी का वाहन क्या है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।